81 यूके बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय द्विवार्षिक प्रशिक्षण शिविर जवाहर नवोदय विद्यालय सीमान में संचालित किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ कर्नल रविंद्र भंडारी ने किया। शिविर में 529 कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। शिविर के दौरान कैडेटों को ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हथियारों का प्रशिक्षण आदि की जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को कैडेटों ने युद्ध का अभ्यास भी किया। कैडेटों ने शिविर में मिल रहे अनुभवों को शानदार तथा भविष्य के लिए उपयोगी बताया। और यहाँ पे हमने बहुत सारे नए नए एडवेंचर किए, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग का एडवेंचर था जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा एडवेंचर रहा। और हमने यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी, जैसे कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग, एमआर। और लास्ट में मैंने ये सीखा यहाँ एनसीसी की हाउ टू नेविगेट द इक्वेशंस ऑफ योर लाइफ डिसिप्लिन एज योर कंपास। जय हिंद, जय भारत। मैं कैडेट कामाख्या उपाध्याय आज यहाँ सीमार में एटीसी कैंप से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, जो हमारे सीईओ सर के अंडर उनकी लीडरशिप में हो रखे हैं। सबसे पहले हमने इस कैंप से बहुत सारी चीज़ें सीखी जो हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे हम जब स्कूल में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि स्कूल वाले ही हमारे दोस्त हैं और कोई दोस्त नहीं बन सकता, बट यहाँ आके हमको अलग अलग कंपनीज में डिवाइड किया गया। हमने और हम सोशलाइज हुए, हम बोल सकते हैं कि हमने और से दोस्ती की और हम ज़्यादा सोशलाइज हुए। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे कि रिवर राफ्टिंग और फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करें। और हमें बहुत सारे हमारी ऐसी चीज़ें बताई गई जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप बताया गया। और हम पूरी नेशन को कैसे यूनाइट रखें, ये भी हमें बताया गया। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी वो ये थी कि जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं वो हम यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप जरूर एनसीसी लीजिए और एक अच्छे और जिम्मेदार कैडेट बनिए। धन्यवाद। मैं कैडेट चांदनी रानी एटीसी कैंप से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कमांडेंट सर द्वारा हमें ये मौका दिया गया कि हम अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रखें। जैसे कि हम यहाँ आते ही हमें कंपनीज में डिवाइड कर दिया गया। हम लोग अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ से अलग हो गए, और जैसे कि हम लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहते थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे, बट यहाँ हमने अदर स्कूल्स के बच्चे, मतलब कि यहाँ से बागेश्वर के सारे ब्लॉक्स के, सारे विलेजेस के, बहुत सारे विलेजेस के बच्चे आए, तो हम लोग उनके साथ रहना सीखा। हमने उनसे अच्छी चीज़ें सीखी और हमने यहाँ ये भी सीखा कि हम बिना फ़ोन के कैसे रह सकते हैं। हमें यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं फ़ोन के बिना दुनिया नहीं है, बट हमने यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया सभी के साथ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें आगे आने का मौका मिलता है और जहाँ हमें अपना होश जोश हमें सब एक करना, मतलब हमारा होश और जोश सबसे अच्छा होना चाहिए। और यहाँ हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, डिबेट, क्विज एंड बहुत सारे थे ऐसे, वॉलीबॉल। और हमने यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स भी सुने। हमारे चीफ जज आए थे बागेश्वर के और डिजास्टर मैनेजमेंट से आए थे, और हम यहाँ के एएनओस ने भी हमें बहुत सारे लेक्चर्स दिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी एनसीसी ज्वाइन करें और यहाँ से नई नई चीज़ें सीखें। जय हिंद, जय भारत। एनसीसी के इस 10 दिवसीय एटीसी में आए, मकसद केवल यह था कि हम अपने कैडेट्स को एक जो रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ है उससे रूबरू करा सकें। और मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक इसमें सफल हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मिनिमम रिसोर्सेज पर मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, वो सब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सब सिखाने में हम कैडेट्स को सक्सेस हुए हैं। और इसके अलावा कैडेट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, यूथ्स की जो एनर्जी है हमारे युवा पीढ़ी की, उसको एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का हमने प्रयास किया है। और विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारी ये भावी पीढ़ी निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को जितना इन्होंने यहाँ से सीखा है अपने जीवन में उतारेगी और देश के लिए एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। बटालियन का एटीसी कैंप 10 दिन का इस बार हमने पहली बार मई में कराया। नॉर्मली हम जून में कराते थे। एम था कि गर्मी होने से पहले हम एक बार एक सुचारू कैंप करा पाए। और जैसे हर बार होता है कि एम एनसीसी का रहता है कि कैडेट्स को एक नया अनुभव दें, तो इस बार जो D2 एटीसी में जो कैडेट्स ने सीखा है, तो सबसे पहले ये पहाड़ पे 4 जो है टीम्स गई थी, जिनमें से इन पहाड़ों पे 81 यूके बटालियन का नाम पहली बार, ताकि जितने लोग बागेश्वर से गरुड़ जाएंगे और गरुड़ से बागेश्वर आएंगे तो वो देख सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी ये टेंट पिचिंग का कंपटीशन चल रहा है। उसमें जो है कि हम कौन सी कंपनी मिनिमम टाइम में इस टेंट को पिच कर सकती है।
साथ में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वैसे नॉर्मली होता है तो हमने मल्टी किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे जिन कैडेट्स के कुछ सर्टिफिकेट छूट गए थे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे चल रहा है। साथ में कैडेट्स बैठे हुए हैं तो कल कैंप का कल्मिनेशन है विद द कल्चरल इवनिंग और प्रोबेबली जो हमने कैडेट्स को एक इनिशिएटिव दिया है, एक सोच दी है और एक जीने का तरीका दिया है, वो अगर अपने लाइफ में रखेंगे तो बागेश्वर ऊपर जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।